मैं डॉक्टर मोहम्मद कदीर, सचिव इनाया फाउंडेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट, प्रयागराज। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जिसमें अक्सर पेरेंट्स जो है क्वेश्चन करते हैं कि अगर पहला बच्चा हमारा सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित है और दूसरा जो है हम कंसीव करना चाहते हैं तो क्या क्या सावधानी, क्या क्या हमें एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। तो किसी भी माँ को गर्भधारण के साथ ही अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। वास्तव में गर्भावस्था से पहले दिन से लेकर अंत तक माँ और बच्चा साथ बढ़ते हैं, साथ सोते हैं, साथ खाते हैं। ये वो दौर है जब माँ को कई तरह के तनाव और दर्द से गुजरना पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान ऐसे कई लक्षण हैं जो विकसित हो रहे शिशु के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे थायराइड, सीजर, चिकन पॉक्स, रूबेला, साइटोमेगालो जैसे संक्रमण या वायरस, मल्टीपल बर्थ और इनफर्टिलिटी के उपचार के लिए जो असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। और कंसीव करने के बाद अक्सर देखा गया है कि इस तरह की जो माएँ हैं वो ब्लड प्रेशर उनमें हाई हो जाता है, तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या जोखिम है, बच्चों के ऊपर असर क्या आने वाला है। तो प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन को प्री एक्लैम्सिया भी कहा जाता है। प्री एक्लैम्सिया आमतौर पर गर्भवती महिला में गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के बाद शुरू हो सकती है और ये माँ और बच्चे दोनों के लिए ही एक गंभीर स्थिति है। यहाँ तक कि ये कई तरह की कॉम्प्लिकेशन भी पैदा कर सकती है। यदि हाइपरटेंशन की समस्या होती है तो गर्भ में पल रहे शिशु का शारीरिक विकास सही से नहीं हो पाता है। हाइपरटेंशन के कारण शिशु को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, साथ ही ऐसे बच्चों का वज़न भी जन्म के समय कम होता है, प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है। कई बार अधिक हाई बीपी होने पर डिलीवरी जल्दी करने की नौबत आ जाती है। ऐसे में वज़न कम होने और समय से पूर्व डिलीवरी करने के कारण बच्चों को न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में भेजने की ज़रूरत पड़ जाती है। उच्च रक्तचाप का उपचार न कराया जाए तो इसमें मृत शिशु के जन्म, जिसको स्टिल बर्थ का खतरा बढ़ जाता है। स्टिल बर्थ का मतलब है कि शिशु 24 हफ्ते या उससे बाद में पैदा हुआ हो मगर उसमें जीवित होने के लक्षण नहीं थे। शिशु की मृत्यु गर्भावस्था के अंतिम चरण में भी हो सकती है, जिसे अंग्रेजी में इंट्रायूट्राइन डेथ कहा जाता है। मृत शिशु का जन्म डिलीवरी के दौरान भी संभव है, जिसे अंग्रेजी में इंट्रापार्टम डेथ कहते हैं। हालांकि ऐसा होना काफ़ी असामान्य है। सेरिब्रल पाल्सी एवं बाल अस्थि समस्याओं से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल इनाया फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें।